गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे दुरासे के बारे में। तो दुरासे को जानने से पहले जानना जरूरी है कि अपराध के तत्व क्या हैं। तो अपराध के तत्व एलिमेंट में आते हैं। पहला मनुष्य अर्थात ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट है दुरासे मेंस रिया होना चाहिए। तीसरा कहता है एक्ट की बात करता है और नेक्स्ट कहता है एक्ट होने के बाद आप इंजरी होनी आवश्यक है। तो आज हम इसके दूसरे पॉइंट अर्थात दुरासे पे वर्णन करेंगे। तो बात करते हैं दुरासे होता क्या है। तो दुरासे का अर्थ होता है दोषपूर्ण या आपराधिक आशय। साधारणतः कोई कार्य अपराध तब तक नहीं होता जब तक कि वह दुराशय या आपराधिक आशय से न किया गया हो। दुरासा का सिद्धांत लैटिन सूत्र से लिया गया है अर्थात यह 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी कॉमन लॉ के न्यायाधीशों द्वारा मानव प्राणी के मानसिक तत्व पर बल प्रदान किया जाना प्रारंभ किया गया था और विकसित समाज का यह परिणाम था कि जिसमें यह सोचा गया कि एक व्यक्ति को बिना दुराशय के केवल उसके कृत्य हेतु दायी नहीं ठहराया जा सकता। इसी के आधार पर लैटिन सूत्र लाया गया। तो ये लैटिन सूत्र क्या कहता है कि एक्टस नॉन फेसिट रिउम निसी मिन्स्ट्रिया अर्थात कोई कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक कि वह आपराधिक आशय से न किया गया हो। इसी का दूसरा सिद्धांत कहता है कि एक्टस मी इन विटो फेसिट नॉन इस्ट मीन्स एक्टस अर्थात मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। अतः अपराध को गठित होने के लिए आवश्यक है कि वह कोई कार्य किया जा रहा है तो वह दुराशा सहित होना चाहिए। आइए जानते हैं इसके कुछ एलिमेंट के बारे में। तो दुराशे को होने के लिए इसके एलिमेंट में आते हैं कि किसी कार्य को करने का आशय होना चाहिए, साथ ही उन परिस्थितियों का ज्ञान भी होना चाहिए जो उसे दोषपूर्ण बनाता है। इस आधार पर हम दुराशे का निर्माण करते हैं। कुछ वाद से समझने की कोशिश करते हैं। तो फाउलर बनाम पेजेट के वाद में लॉर्ड कैनिन ने बताया कि आशय व कार्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हों तभी अपराध का गठन होगा अर्थात कोई कृत्य तब तक अपराध नहीं होगा जब तक कि वह दुराशय सहित न कारित किया गया हो। फिर आता है कि आर बनाम प्रिंस के बाद में एक कैदी हेनरी प्रिंस को 16 वर्ष से कम उम्र की अविवाहित लड़की को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध उसके स्वामित्व से बाहर ले जाने के अपराध में अभियुक्त बनाया गया था। इस वाद में न्यायाधीश ब्लैकबर्न ने निर्णय दिया कि कैदी ने समुचित आधार पर सद्भावना से विचार किया था कि लड़की की उम्र कितनी है, 18 ईयर्स है। इस आधार पर कैदी को क्षमा नहीं किया जा सकता कि उसका कार्य दुराशापूर्ण नहीं था अर्थात यह सिद्धांत मेलन इन सी पर निर्धारित करता है अर्थात वे अपराध जो अनैतिक होने के साथ साथ विधि विरुद्ध भी होते हैं। इसलिए आर बनाम प्रिंस के बाद में प्रिंस को दंडित किया गया। दूसरा वाद इसी से आता है कि आर बनाम टाल्सन का वाद है। इस वाद में कैदी पर दुर्विवाह के लिए वाद चलाया गया जिसमें कैदी ने अपने पूर्व पति टाल्सन की मृत्यु का युक्त पूर्ण रूप से विश्वास करने के बाद ही दूसरा विवाह किया था। न्यायालय ने कहा कि यहाँ दूसरे विवाह के समय समुचित आधार पर सद्भाव से कार्य किया गया था अतः इसी के आधार पर उनकी सजा में उनको उचित बचाव पेश किया गया। सिराज बनाम डी रूट जेन के बाद में लॉर्ड राइट ने बताया था कि प्रत्येक अधिनियम में मना स्थिति अंतर्निहित मानी जाती है जब तक इसे प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाए। तो बात करते हैं कि क्या आईपीसी में या भारतीय दंड संहिता में दुराशय का सिद्धांत लागू होता है। तो दुराशय के सिद्धांत के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है परंतु आईपीसी के अंतर्गत दुराशय के सिद्धांत के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसके आधार पर हम दुराशय को इंगित करते हैं। जैसे ये शब्द क्या है, शासय, बेईमानी, जानबूझकर, कपटपूर्वक, धोखे से, उतावलापन, भ्रष्टतापूर्वक, विद्वेषपूर्वक अर्थात इसी आधार पर हम दुराशय के सिद्धांत को जानते हैं। आइए इसके कुछ अपवाद को जानते हैं कि किस परिस्थितियों में दुराशय का सिद्धांत के दुराशय के बिना भी कोई कृत्य अपराध हो सकता है। तो जैसे कठोर दायित्व का सिद्धांत है, कठोर दायित्व के अंतर्गत आएगा। साथ ही
भारत सरकार के विरुद्ध अगर युद्ध छेड़ने की बात आती है, द्विविवाह में, राजद्रोह में, लोक प्रदूषण, कठोर दायित्व में या दीवानी प्रक्रिया के मामले में क्या होगा, दुराशय को माना जाएगा, अर्थात ये अपराध गठित माना जाएगा। थैंक यू।